नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल जनरल स्टेनोग्राफी में। तो फ्रेंड्स, आज की जो डिक्टेशन रहेगी वो 100 शब्द प्रति मिनट की स्पीड से होगी और यह डिक्टेशन एडिटोरियल मैटर से ली गई है। ठीक है दोस्तों, इसको आपको आराम से लिखना है और इसके आउटलाइंस का जो है अच्छे से अभ्यास करना है। ठीक है दोस्तों, और यदि आप चैनल पर नए हो या चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आपको यहाँ पे हिंदी की ट्रिक, हिंदी आपको जो है हिंदी की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आती है तो उनको सुधारने की जो है वीडियोस ये काफ़ी सारी मिलती रहती हैं और उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में भी दे दिया गया है, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 3 सेकंड बाद। संसद का मानसून सत्र 19 जुलाई से होने जा रहा है। 13 अगस्त तक चलने वाले इस सत्र में 19 बैठकें होने की संभावना है। कोरोना महामारी आने के बाद से पिछले साल शीतकालीन सत्र हो नहीं पाया और बजट सत्र भी समय से पहले समाप्त हो गया। कहा जा सकता है कि बीते 1.25 साल में संसद सत्र पहले की तरह नहीं चल पाया। देश आज कोरोना के कहर से उबरने की जद्दोजहद में डूबा है। तीसरी लहर की आशंका को लेकर केंद्र सरकार से लेकर राज्य सरकारें चिंतित है। सरकारों की आर्थिक हालत खस्ता है तो महंगाई ने आम जन का जीना दुश्वार कर दिया है। पिछले 1.25 साल में कोरोना से संक्रमित हुए 3 करोड़ से अधिक भारतीयों में से 4 लाख अपनी जान गंवा चुके हैं, तो लगभग 4.5 लाख लोग अब भी कोरोना से उबरने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में संसद के मानसून सत्र का महत्व और अधिक बढ़ जाता है। साथ ही राजनीतिक दलों की जिम्मेदारियां भी। संसद देश के सामने मौजूद समस्याओं के समाधान के लिए विचार विमर्श करने का मंच है। भावी चुनौतियों की रणनीति पर चिंतन मनन करने का सर्वोत्तम स्थान भी संसद है। बावजूद इसके पिछले कुछ सालों में संसद की महत्ता कम होती जा रही है। तार्किक बहस का स्थान शोरगुल और हंगामा ले चुका है। न सरकार अपनी भूमिका में खरा उतर पा रही है, न विपक्ष। संसद पर भी राजनीतिक रस्साकसी हावी होती साफ नजर आ रही है। देश इस समय गंभीर दौर से गुजर रहा है। आर्थिक चुनौतियां तो है ही, चीन के साथ टकराव से निपटना भी चुनौती है। महंगाई और बेरोजगारी जैसे मुद्दे अपनी जगह कायम है। इन चुनौतियों से अकेले सरकार नहीं निपट सकती, उसे विपक्ष का सहयोग भी चाहिए और जनता का भी। चुनावी हार जीत का असर संसद के कामकाज पर नहीं दिखे तो अच्छे परिणाम की उम्मीद की जा सकती है। विभिन्न मुद्दों पर सरकार और विपक्ष के बीच टकराव होना चाहिए, लेकिन सीमित दायरे में एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए संसद का उपयोग नहीं होना चाहिए। संसद के हर सत्र से पहले सरकार और विपक्ष के बीच सर्वदलीय बैठक में अनेक मुद्दों पर सहमति बनती है, लेकिन ये सहमति कागजों तक सीमित रह जाती है। प्रयास होने चाहिए कि इस बार संसद नई भूमिका में नजर आए। राजनीतिक दलों को समझना चाहिए कि सत्ता स्थायी नहीं है। आज जो दल सत्ता में है, कल वे विपक्ष में आ सकते हैं। जनता ने जिसको जो जिम्मेदारी सौंपी है उसका निर्वहन संसदीय आचरण से किया जाए। संसद में अधिक से अधिक विधायी कार्य किया जाए। हंगामे और बाइकॉट जैसे स्थायी चलन को इस बार तिलांजलि दे दी जाए। सरकार, विपक्ष और सभी सांसद प्रयास करें तो ऐसा हो सकता है।
क्या देश के विभिन्न भागों में आकाशीय बिजली गिरने की घटनाओं से सूर्य का संबंध हो सकता है? इस विषय में अभी आम सहमति नहीं है कि बिजली गिरने और सूर्य से आती आवेशित कणों की बौछार में कोई संबंध है, लेकिन पृथ्वी पर चुंबकीय तूफान सूर्य से आते हुए ऊर्जावान कणों के कारण ही है। सूर्य हमारा जीवनदाता और रक्षक है। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि सूर्य की दृष्टि घूमती रहती है और इस पर समस्त विश्व निर्भर है। तो फिर सूर्य की दृष्टि ऐसी क्यों जो पृथ्वी पर हलचल मचा दे? बात सूर्य से अंतरिक्ष में फैलते ऊर्जावान सूक्ष्म कणों की है। सूर्य अग्नि का विशाल पिंड है जो अति तप्त गैसों में चल रही ताप नाभिकीय प्रक्रियाओं से ऊर्जावान होता है। कोई आश्चर्य नहीं जो इसके तीव्र चुंबकीय क्षेत्रों में जनित इसके तप्त पदार्थ की प्रचंड हलचल की आँच इससे 15 करोड़ किलोमीटर की दूरी पर इसका परिभ्रमण करती पृथ्वी तक भी पहुँचती है। सूर्य का बाहरी वातावरण कोरोना अति तप्त गैसों का है। यह बेहद विरल है और सब तरफ फैल रहा है। इसे हम सौर वात के नाम से जानते हैं। इसमें अति ऊर्जावान इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और अल्फा कणों की प्रधानता है। पृथ्वी इस वात में एक तरह से नहाई रहती है। इन कणों का अधिकतम अंश पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र से जूझकर इसके उत्तरी और दक्षिणी चुंबकीय ध्रुवों से समा जाता है। इस तरह इस विकिरण से हमारी रक्षा होती है। सूर्य के वातावरण की सक्रियता घटती बढ़ती है। 11 वर्ष के अंतराल से सूर्य अपनी सक्रियता के महत्तम न्यूनतम से गुजरता है। टोक्यो ओलंपिक शुरू होने में कुछ ही दिन शेष हैं। इसे लेकर काफ़ी हलचल है। इतना पैसा दाव पर लगा है कि इन्हें रद्द नहीं किया जा सकता। आधुनिक खेल इतिहास में मानवता को ताक पर रख पैसों के लिए होने वाले ये खेल ऐसे देश में होने वाले हैं जहां केवल 16% आबादी को कोरोना वैक्सीन लगी है और 83% नागरिक चाहते हैं कि ये खेल रद्द हो या आयोजन कार्यक्रम पुनः निर्धारित किया जाए। जापान के सम्राट नारुहितो भी चिंता जता चुके हैं कि खेलों का आयोजन संक्रमण फैलने का कारण बन सकता है। देश की राजनीति में अपराधियों का प्रभाव बढ़ गया है जो कि भारतीय लोकतंत्र के लिए ठीक नहीं है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग जब राजनीति में आते हैं तो वे अपने प्रभाव के कारण बहुत से अनैतिकता कार्य करवाते हैं। इसका देश की व्यवस्था पर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। राजनीति का अपराधीकरण लोकतंत्र को अंदर ही अंदर दीमक की तरह खा रहा है। राजनीतिक पार्टियां किसी भी तरह चुनाव जीतने के इरादे से उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है। राजनीति जाति और धर्म जैसे कारकों पर निर्भर करती है। आपराधिक छवि के लोग भी चुनाव जीत जाते हैं। हमारे देश के बहुत सारे नेता दागी हैं। वे जेल जा चुके हैं। आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों को राजनीतिक दल अपना उम्मीदवार बना देते हैं। वे जीतकर संसद और विधानसभा तक पहुंच जाते हैं। अपराधियों को राजनीतिक संरक्षण की वजह से ही अपराध बढ़ रहे हैं। नेता और अपराधी एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। स्टॉप।